खुदा प्रभु यीशु मसीह में सभी को शालोम, जय मसीह की। हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। इन अंतिम दिनों में हम देख रहे कि सारे दुनिया में उथल पुथल हो रहा है। सारे दुनिया के अंदर किस तरीके से बाढ़ की परिस्थिति है। इन बारिश के दिनों में हम देख रहे कि सभी जगह बाढ़, जलजला, सैलाब और बड़ी मुश्किल का समय लोग देख रहे हैं। कई जगहों में आगजनी है और यूरोप के अंदर इतनी गर्मी लोगों ने कभी महसूस नहीं की, ऐसी गर्मी वहाँ पर चल रही है। ये सारी बातें हमको बता रही है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बड़ा नज़दीक है। क्या उसकी कलीसिया तैयार है? हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। क्या उसकी दुल्हन अपने आप को तैयार कर कर बैठी है या फिर हम अनजान हैं? आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह समय को हम पहचाने, क्योंकि वचन कहता है कि समय को पहचानो। सचमुच खुदा प्रभु यीशु मसीह तेरा आना बड़ा निकट है। हम देख रहे हैं कि महामारी, अकाल और सारी परिस्थिति जो मनुष्य के हाथ के बाहर की है, ये सारी बातें होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे खुदा। हम अपने आप को तैयार करें और जब तू आएगा अपने दुल्हन को तू साथ ले जाएगा, अपने कलीसिया को तू साथ ले जाएगा। खुदा हर एक को तू तैयार कर। वचन पर विश्वास रखकर हम उस वचन के ऊपर अमल करें, ऐसा तू होने दे। हर एक को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। उनके दिल को तू छू खुदा, उनको हृदय को तू छू, ताकि वो विश्वास रखे, क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। फिर एक बार खुदा हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम बच्चों को पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब और 31वां अध्याय और 10 से लेकर के 14 तक। यिर्मयाह की किताब 31वां अध्याय और आयत 10 से 14 तक। यिर्मयाह 31, 10 से 14। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। ये समय है वचन सुनने का, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अकाल पड़ने वाला है, और वो कोई अनाज का या कोई पानी का नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन को सुनने का अकाल बहुत जल्द पड़ने वाला है। यिर्मयाह 31, 10 से 14। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो, जिसने इज़राइलियों को तितर बितर किया था, वही उन्हें इकट्ठे भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड की करता है। क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजे में से जो उससे अधिक बलवंत है, उसे छुटकारा दिया है। इसलिए वे सिय्योन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे और यहोवा से अनाज, नया दाखमधु, टटका तेल, भेड़ बकरियां और गाय बैलों के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए ताता बांध कर चलेंगे। और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा और वे फिर कभी उदास न होंगे। उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा।
मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले में आनंद दूंगा, परमेश्वर कहता है। यिर्मयाह की किताब 31 में 10 हम पढ़ेंगे। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। अब समय आ गया है कि हम अपने कामों में व्यस्त रहे, अपने योजनाओं में व्यस्त रहे, और अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं हैं तो हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। और इसके लिए वचन कहता है कि जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। और हम जानते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वह वचन देहधारी हो गया और मनुष्य के बीच में उस वचन ने डेरा किया। और वो वचन जो है इब्रानियों 4:12 में हम जानते, वो वचन दुधारी तलवार है। परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार है, वो दोनों तरफ से काटता है और गुदे गुदे को अलग कर देता है। परमेश्वर का वचन काटता है। जब लोग सुनते उस वचन को, तब परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम करता है। जब वो काटता है तब वो काम करता है। पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन प्रबल है, और हर एक दोधारी तलवार से और भी हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, बहुत चोखा है। परमेश्वर का वचन धारदार है, बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और प्राण और आत्मा को, प्राण और आत्मा को, और गांठ गांठ और गांठ गांठ और गुदे और गुदे गुदे को अलग कर देता है, आर पार छेदता है। परमेश्वर के वचन में ये ताकत है कि वो आर पार छेदता है। और मन की भावनाओं और मन की, कुछ लोग सोचते हैं कि हम जो मन में सोचते हैं वो परमेश्वर नहीं जाता, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मन की भावनाओं को और विचारों को और मनुष्य के विचारों को जांचता है। परमेश्वर जांचता है। मनुष्य के विचारों को और मनुष्य के भावनाओं को परमेश्वर जांचता है। जैसे हम देखते हैं कि एक बिल्ली दूध पीती है, और जब वो आंख मूंझ कर दूध पीती है तो उससे लगता है कि कोई देखता नहीं है। उसी तरीके से मनुष्य शायद सोचता है कि परमेश्वर हमारे पास नहीं देख रहा है, और हर एक मनुष्य बुरे काम में फंसा हुआ है। परमेश्वर कहता है कि बुराई को छोड़ और भलाई कर। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो, क्योंकि वो वचन देहधारी हो गया। वह वचन जिंदा वचन है। वो वचन आपके जिंदगी को बदल सकता है। ये ताकत परमेश्वर का वचन रखता है। दूर दूर के द्वीपों, उसका प्रचार करो। दूर दूर के द्वीपों, हम जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर कितने द्वीप है, कितने आइलैंड्स है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि दूर दूर के द्वीपों उसका प्रचार करो और परमेश्वर का प्रचार करो। हम जानते हैं कि गलतियों की किताब 1 अध्याय पौलुस क्या कहता है कि और कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है, एक ही सुसमाचार है, उसका प्रचार एक ही है। उसका प्रचार क्या है कि हमारे पापों के लिए खुदा प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो न्याय करने बहुत जल्द आने वाला है। उसके खून के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। इससे अलग कोई प्रचार है क्या? गलतियों की किताब 1 अध्याय 1 से आगे पौलुस क्या कहता है यहाँ पर
गलतियों की किताब 1 अध्याय और 1 से आगे। और पौलुस कहता है कि यदि दूत भी आकर कोई दूसरा शुभ समाचार सुनाए तो उस पर विश्वास न करना। पौलुस की जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु न मसीह मनुष्य के ओर से और न मनुष्य के द्वारा। हम देखते हैं कि कभी कभी कलीसिया या ऑर्गेनाइजेशन डिनोमिनेशंस किसी को प्रचार करने के लिए रखती है। पौलुस कहता है कि न किसी मनुष्य के द्वारा, क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह ने उसको प्रचार किया और तभी उसका हृदय परिवर्तन हो गया। हम जानते हैं इस बात को, इसलिए वचन कहता है कि पौलुस की जो न मनुष्यों की न ओर मनुष्य से की ओर से और न मनुष्य के द्वारा और न मनुष्य के द्वारा, केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वरन यीशु मसीह वरन प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा। और परमेश्वर पिता के द्वारा। जब हम जानते हैं कि पौलुस दमास्कस और उसके बारे में लिखा हुआ है, और जब वो जा रहा था प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातें की और उसने कहा कि तू कौन है। अब इब्रानियों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं यीशु हूं। और खुदा प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना और अन्य जातियों में और यहूदियों में उसने किस तरीके से प्रचार किया, उसने कितनी पत्रियां लिखी है। और पौलुस एक बहुत बड़ा चेला उभर कर आया और उसने बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है। हम जानते हैं इस बात को, पढ़ेंगे। जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है गलतिया की कलीसियाओं के नाम, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे उसी दिया। ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया। वो मारा गया, वह गाड़ा गया, उसने लहू बहाया। उसके कोड़े खाने से हम चंगाई प्राप्त करते हैं, उसके खून बहाने से हमारे पापों की क्षमा होती है। आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, हमारे पापों के लिए क्रूस पर दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, और पौलुस कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम्हें इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। क्योंकि हम देखते हैं कि लोग कलीसियाओं में और ही प्रकार का सुसमाचार सुनाते हैं, लोग कहानी और किस्से सुनाते हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है कि इसको छोड़ और कोई सुसमाचार नहीं है। आगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते। कितने लोग कलीसियाओं में भी है कि सुसमाचार को वो बिगाड़ना चाहते हैं, वो अपनी बातें कहना चाहते हैं। और सुसमाचार बहुत सीधा है। खुदा कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। उसका मार्ग सीधा है। जैसे पौलुस ने उस
बार यीशु जो जादू टोना करने वाला और जो झूठा भविष्यद्वक्ता था, उससे कहा कि तू मार्ग को क्यों बिगाड़ता है। हम देखेंगे प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय हम इसको रखेंगे। प्रेरितों के काम 13वां अध्याय और 8 से क्या लिखा है? 13वां अध्याय 8 से। परंतु इल्मास टोन्हे ने, क्योंकि यही उसका नाम का अर्थ है, 7 वह हाकिम, एक मिनट हम पढ़ेंगे 6 से। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोन्हा और यहाँ पर हम देख रहे कि बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। और झूठा भविष्यद्वक्ता, आज कलीसिया में झूठे भविष्यद्वक्ता है। हाँ, वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और यहाँ पर सुबह के साथ वह था और वह सीधा था। आगे, जो बुद्धिमान पुरुष था, हाँ, उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। परंतु इलीमास टोन्हे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका और यह टोना जादू करने वाला और यह झूठा भविष्यद्वक्ता भी वहां पर था और उस कलीसिया के अंदर वो था और सुबह के साथ में था। पढ़ेंगे। उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से वो रोकना चाहता था। और हम देखते हैं कि कई पासवान लोग भी लोगों को विश्वास करने से रोकते हैं, सच्चाई से रोकते हैं, सच्चाई के वचन पर चलने से रोकते हैं, क्योंकि उनको अपना पेट भरना है। यहां पर हम देख रहे हैं कि वह यहूदी जो टोना था और जो झूठा भविष्यद्वक्ता था, वो सच्चाई का प्रचार रोकना चाहता। आगे, तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, और यहाँ पर हम देख रहे कि पौलुस जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहता है, टकटकी लगाकर कहता, मतलब उसके पास वो देखता है, शायद गुस्से से देखता है उसके पास। आज लोग कहते हैं कि तुम गुस्सा मत करो, जो चल रहा है उसको चलने दो, लोगों को संभालो, डांटना नहीं। और यहाँ पर परमेश्वर के लोग जो है वो सीधे होते हैं, वो सिद्धता से चलते हैं, वो धार्मिकता से चलते हैं और उनके लिए और कोई दूसरा एजेंडा नहीं है, केवल परमेश्वर के वचन का प्रचार, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाना, उसके नाम की तारीफ करना, उसके नाम की बढ़ाई करना और सच्चाई से वचन बताना। ये परमेश्वर के सच्चे लोग जो है वो जानते हैं और वैसे ही करते हैं। और यहाँ पर पौलुस टकटकी लगाकर उससे कहता है, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, शैतान की संतान। पौलुस ने उससे कहा, तू शैतान की संतान है। और वचन में हम देखते हैं कि एक और जगह पे यूहन्ना ने भी कहा कि सांप के बच्चों। यहाँ पर पौलुस कहता है, शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, धार्मिकता का बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना न छोड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग सीधे मार्ग को टेढ़ा करना चाहते हैं।
जो सरल वचन है उसको वो टेढ़ा करना चाहता है। खुदा कहता है कि मेरा मार्ग बड़ा सरल है, मेरा मार्ग सीधा है, उसको टेढ़ा नहीं करना है। कलीसियाओं में लोग भरे हुए हैं, जैसे ये टोना जो झूठा भविष्यद्वक्ता, मतलब वो भविष्यवाणी भी करता होगा उस वक्त और लोग उस पर विश्वास करते होंगे, लेकिन वो झूठा भविष्यद्वक्ता था जैसे वचन में लिखा है, और वो परमेश्वर के मार्ग को टेढ़ा कर रहा था। और पौलुस ने उसको डांटा, टकटकी लगाकर उससे कहा कि हे शैतान के बच्चे। और यहाँ पर हम देख रहे, हम यिर्मयाह की किताब में थे 31 में 10, दूर दूर के द्वीपों उसका प्रचार करो। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। और जैसे हम पढ़ रहे थे गलतियों की किताब में 1 में, गलतियों की किताब 1 में, कहाँ पर थे हम? 5 में, 6 में। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, आगे 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 आगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। हाँ। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जैसे बार यीशु जैसे बहुत सारे लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। जैसे बार यीशु जो था वो परमेश्वर के वचन को बिगाड़ना चाहता है, वो सच्चाई को बिगाड़ना चाहता है। आगे, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को और पौलुस कहता है कि यदि हम या स्वर्ग से कोई दूसरा दूत भी आकर दूसरा सुसमाचार सुनाए जो हमने तुमको सुनाया है, हाँ, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। और दूसरा कोई सुसमाचार है ही नहीं। वो सुसमाचार क्या है हम जानते, पहला पत्रस 1:18 और 19। वो क्या सुसमाचार है? पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो कुछ दान करेंगे, वो चांदी डाल देंगे, सोने डाल देंगे और धर्म का काम करेंगे तो शायद वो छुटकारा पा सकेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने से नहीं होगा, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। जैसे हम जानते हैं कि मूसा के वक्त वो मेमना काटा गया और दरवाजे के चौखट पर उस मेमने का लहू लगा दिया गया और लोग मौत से बच गए और सारे मिस्र देश में मौत का हाहाकार हो गया था और मिस्र देश का पहलौठा उठाया ले गया था। लेकिन परमेश्वर जब उस मिस्र देश के अंदर था, जिस घर के ऊपर उनके दरवाजे के और चौखट के ऊपर मेमने का लहू लगा था, उनके घर में मौत नहीं आई। आज अगर हम जीना चाहते हैं तो हमको खुदा प्रभु यीशु मसीह का लहू केवल बचा सकता है। उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। हमारे पापों की क्षमा केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। जैसे वचन में लिखा है कि लहू के बगैर पापों की क्षमा नहीं होती। इब्रानियों 9:22
यहाँ पर हम रखेंगे इब्रानियों 9:22। परमेश्वर का वचन कहता है कि बगैर लहू के पापों की क्षमा नहीं होती। सच तो यह है कि कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं हाँ, लहू के द्वारा शुद्ध की जाती सब हैं वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसीलिए हम आज भी लोग देखते हैं हम कि लोग जो है वो लहू को बहाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बार लहू बहाया है, अब हमको लहू बहाने की जरूरत नहीं है। पापों की क्षमा लहू से ही होती है और प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू क्रूस पर एक ही बार बहा दिया है। अब बार बार हमको किसी को क्रूस पर चढ़ाने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, चांदी सोने से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के मेमने के लहू से। 18 पहला पत्रस 1:18 पहला पत्रस 1:18 क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में जैसे हम देख रहे हैं कि ये अंतिम युग है, प्रभु यीशु मसीह का आने का समय निकट है। जैसे हमने पहले कहा, इन अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और 1 से लेकर के 4 तक ये सुसमाचार, और कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15:1-4। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और 1 से लेकर के 4 तक। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ। मैं तुम्हें वही सुसमाचार जो पहले सुनाया गया था, और कोई सुसमाचार नहीं है, जो पहले सुना चुका हूँ। हाँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था। कुछ लोग उस सुसमाचार को भूल जाते हैं जिसको तुमने अंगीकार किया है, और जिसमें तुम स्थिर भी हो। हमको उस सुसमाचार के अंदर स्थिर रहना है। उसी के द्वारा हाँ, तुम्हारा उद्धार भी होता है। हमारा उद्धार उसी के द्वारा होता है। मनुष्य के बीच, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम के द्वारा उद्धार है। केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा उद्धार है, ऐसा वचन कहता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था, हाँ, स्मरण रखते हो, हाँ, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो तुम्हें पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, वह मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन वह जी भी उठा है। यह हमारा विश्वास है। वो पुनरुत्थित हो गया है, यह हमारा विश्वास है। क्रिसमस से भी बड़ा त्योहार हमारे लिए ईस्टर है, क्योंकि उसने मौत के डंक को तोड़ दिया और उसने कब्र को फाड़ दिया, और अब वो जीवित परमेश्वर है। वह जीवितों का परमेश्वर है, वह जीवित परमेश्वर है। वह भस्म करने वाली आग है, और हमको इस सुसमाचार पर विश्वास करना है। इस सुसमाचार को छोड़ और कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। जैसे हमने यिर्मयाह की किताब में पढ़ा, हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं उसको सुनो। दूर दूर के द्वीपों उसका प्रचार करो। इस सुसमाचार का
प्रचार करो, दूर दूर के द्वीपों इस सुसमाचार का प्रचार करो। कहो कि जिसने इज़राइल को तितर बितर किया था वही उन्हें इकट्ठा भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। इज़राइल की रक्षा परमेश्वर करता है। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इज़राइल के लिए तुम प्रार्थना करो। हमको हमारे प्रार्थना में इज़राइल की शांति के लिए प्रार्थना करनी है, और अगर हम इज़राइल के लिए प्रार्थना करेंगे तो खुदा हमको आशीषित करेगा, ऐसा लिखा है वचन में। तो हमारे प्रार्थना में हमेशा हमको इज़राइल के लिए प्रार्थना करना है ताकि हम आशीष पाए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो तुझे आशीष देगा उनको मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप देगा कोसेंगे उनको मैं कोसूंगा। जरूरत है हम हमारे प्रार्थना में हमेशा इज़राइल को याद करें। और परमेश्वर के वचन में लिखा है तितर बितर किया हुआ जो इज़राइल है उसको मैं इकट्ठा करूंगा और उनकी रक्षा में करूंगा, क्योंकि मैं उनका चरवाहा है। जैसे दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। यूहन्ना 10:2 खुदा उसके लोगों का चरवाहा है। खुदा कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। खुदा कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनेगी। जो उसकी भेड़ है वो इस आवाज़ को सुनेगी, वो इस वचन को सुनेगी। अगर दूर भी है, किसी द्वीप पर भी है, फिर भी उस वचन को सुनेगी और जाति जाति को इस वचन को सुनाएगी। यूहन्ना 10:2-4 परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। खुदा हर एक को नाम लेकर के बुलाता है और बाहर ले जाता है। 7 तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार मैं हूँ। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है। 9 द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। जो खुदा प्रभु यीशु मसीह चारा देगा वो उसको खाएगा और तृप्त होगा। वो चारा खाकर वो तृप्त होगा और उसका कटोरा उमड़ेगा, जैसे वचन में लिखा है। खुदा उसकी भेड़ की रक्षा करेगा, जैसे वचन में लिखा है, मैं उनकी रक्षा करूंगा, मैं उनका चरवाहा ठहरूंगा। यिर्मयाह की किताब 31:11 क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजे से जो उसके अधिक बलवंत है उससे छुटकारा दिया है। इस तरीके से चरवा जो है वो उसकी भेड़ को छुड़ाता है। हम जानते हैं कि जब दाऊद उसकी भेड़ की रक्षा कर रहा था और एक शेर और एक भालू उसके भेड़ को खाने के लिए आए, और उसने बगैर हथियार का उस शेर को और उस भालू को एक ही वक्त दोनों को खत्म कर दिया। ये सामर्थ्य बल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था। परमेश्वर ने उसको चुना था, तभी ये बड़ा काम वो कर सका। हम जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जब बल से उसके नबियों पर उतरता था वे बड़े बड़े काम करते थे। आज जब परमेश्वर का आत्मा उसके नबियों पर उतरता है वे भी बड़े बड़े काम करते हैं। 11 में हमने पढ़ा क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया
और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक छुड़ा बलवान लिया। है। जैसे हम देखते हैं कि शैतान जो है वो शेर की नाई देख रहा है कि वो किसे फाड़ का है। खुदा हमको सामर्थ, बल और शक्ति देता है ताकि हम उस शैतान को फाड़ दे। जैसे शमशोन ने उस शेर को फाड़ दिया था, जैसे दाऊद ने उस शेर को खत्म कर दिया था। निर्गमन की पुस्तक 6:6 खुदा शत्रु से छुड़ा लेता है और हमारा शत्रु शैतान है। जैसे वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर हमारा साथ है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जब खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारा शैतान कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। शैतान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। इस कारण तो इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, परमेश्वर कहता है। और और आज लोग अलग अलग तरीके के दासत्वों में फंसे हुए हैं, अलग अलग आदतों में फंसे हुए हैं। और खुदा कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा दासत्व के, शैतान के दासत्व से मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा, बुरी आदतों से मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा, परमेश्वर कहता है। जिस तरीके से उसने इजराइल को उसके शत्रु से छुड़ा लिया। जो परिस्थिति हमारे विरोध में है, प्रतिकूल परिस्थिति है, उस परिस्थिति से खुदा कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। भजन संहिता 49:15, भजन संहिता 49:15 परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे तेरे शत्रु से छुड़ा लूंगा। 49:15, 49:15 खुदा कहता है कि मैं तुझे छुड़ा लूंगा। इजराइल को कहता है मैंने तुझे छुड़ाया है। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ाएगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण करके अपनाएगा। 130:8 भजन संहिता 130:8 खुदा कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा, मैं तुम्हें मौत से भी छुड़ाऊंगा। दूसरी मौत 130:8 इजराइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देता है। गलतियों की पत्री 3:13, गलतियों की पत्री 3:13 खुदा हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमारे शत्रुओं से छुड़ाने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। 3:13 मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। व्यवस्था के श्राप से खुदा प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ा लिया। क्योंकि लिखा है, हाँ, जो कोई काट पर लटकाया जाता है, जो कोई क्रूस पर लटकाया जाता है, वह श्रापित है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरे लिए श्राप बना। और व्यवस्था, हम सब व्यवस्था के अधीन थे, लेकिन जैसे वचन में लिखा है कि व्यवस्था का अंत प्रभु यीशु मसीह में है। रोमियो की पत्री 10:4 मूसा के द्वारा व्यवस्था इस दुनिया के अंदर आई। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दे दिया। और हम देखते हैं वचन में क्या लिखा है 10:4, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। अब कोई व्यवस्था नहीं है, मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह ने हमको व्यवस्था से छुड़ा लिया है। मसीह प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है।
खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको छुड़ा लिया है। जैसे रोम की पत्री 3 अध्याय और 22 से पढ़ेंगे, 22 से 24, 22 से 24। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों सब के लिए विश्वास करने वालों के लिए है। मतलब विश्वास करने की जरूरत है। सिर्फ पढ़कर नहीं होगा, आपको विश्वास करना होगा। जब वचन विश्वास के साथ बैठता है तब काम करता है। क्योंकि कुछ भेद नहीं, हाँ, इसलिए कि सबने पाप किया है हाँ, और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा, उसके अनुग्रह से, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ उस पर अनुग्रह करता हूँ, और जिस पर दया करना चाहता हूँ उस पर दया करना चाहता हूँ, उस पर दया करता हूँ। और यहाँ पर खुदा प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे ऊपर अनुग्रह किया, आपके और मेरे ऊपर दया किया है। हाँ, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, जो प्रभु यीशु मसीह में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते सेठ हैं। में हम सब धर्मी ठहराए जाते हैं, अपने कामों के द्वारा नहीं, केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। इफिसियों 1 में 7, इफिसियों 1 में 7 हम धर्मी ठहराए जाते हैं केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उसने हमको हमारे पापों से छुटकारा दिया है, और इसीलिए हमको पश्चाताप करने की जरूरत है। वचन कहता है कि पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, हमको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के प्रभु अनुसार यीशु मसीह के अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसके धन के अनुसार हमको मिला है। कुलुसियों 1 में 14, कुलुसियों की पत्री 1 में 14, खुदा ने हमको छुटकारा दिया है। अब हम बंधन में नहीं है, अब हम शैतान के जाल के अंदर नहीं फंस सकते। उसके जाल को हम फाड़ सकते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, और उसके पवित्र खून के द्वारा, और उसके पवित्र नाम के द्वारा, और उसके पवित्र वचनों के द्वारा, उसके पवित्र उपस्थिति के द्वारा हम शैतान को फाड़ सकते हैं। हाँ, जिसने हमें छुटकारा अपने पापों से छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू में। इब्रानियों 9 में 12, इब्रानियों 9 में 12, खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अनंत छुटकारा आपको और मुझे दिया है। यिर्मयाह की पुस्तक 31 में 12, इसलिए वे सियोन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे। जिनका छुटकारा हुआ है वो जय जयकार करेंगे, क्योंकि वो खुश होते हैं। जैसे हमारे पापों की क्षमा हो गई, हम खुश होते हैं, जय जयकार करेंगे। किसकी जय जयकार? अपनी नहीं, केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार। हम घटे और वो बढ़े। आकर परमेश्वर का जय जयकार करेंगे और यहोवा से
पढ़ेंगे 12। इसलिए वे सिय्योन की चोटी पर आकर जय जयकार जय करेंगे। जयकार करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने उनको छुड़ा लिया है, प्रभु यीशु मसीह ने उनको छुड़ा लिया है, इसलिए वो चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे प्रभु यीशु मसीह की। और यहोवा से अनाज, परमेश्वर के द्वारा उनको अनाज, अनाज मतलब हम जानते हैं जो दाना है, गेहूं के दाना, जिसे यिर्मयाह 23 में, यिर्मयाह 23 28-29 क्या लिखा है? यदि किसी भविष्यद्वक्ता यदि किसी भविष्यद्वक्ता के पास, यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने हाँ, स्वप्न देखा हो, स्वप्न देखा तो वह स्वप्न बताए, तो वह उसे बताए। हाँ, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो, जिस किसी ने मेरा वचन सुना है वो सच्चाई से सुना है, हाँ, तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। हाँ, यहोवा की यह वाणी है, हाँ, कहाँ भूसा कहाँ भूसा, और कहाँ जो झूठे गेहूं। भविष्यद्वक्ता है उनके पास भूसा है, और जो सच्चे भविष्यद्वक्ता है उनके पास परमेश्वर का वचन है, उनके पास अनाज है, गेहूं है। यहोवा की यह भी वाणी है, हाँ, क्या मेरा वचन आग सा नहीं क्या है? मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं, और क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं है जो पत्थर को फोड़ डाले? जो पत्थर को फोड़ डालता है। हम देखते कि वचन में ये ताकत है कि वो पत्थर को भी फोड़ डालते हैं, क्योंकि वो दुधारी तलवार है। वह यहोवा से अनाज प्राप्त करेंगे। अनाज मतलब गेहूं, गेहूं मतलब परमेश्वर का वचन। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से, जो उसके मुख से निकलता है उससे मनुष्य जीवित रहता है। वो अनाज है हमारे लिए, वो बीज बोया गया है हमारे जीवन में, जो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना हमारे जीवन में फल ला रहा है। यहोवा से अनाज और नया दाख मधु, नया दाख मधु। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज दे रहा था, उसने कहा कि इस प्याले को पियो, ये मेरा लहू है, नई वाचा का लहू, ये मेरा नई वाचा का लहू है, इसको तुम पियो। मत्ती 26:28। नया दाख मधु, यहोवा से अनाज मतलब परमेश्वर का वचन, नया दाख मधु मतलब प्रभु यीशु मसीह का लहू। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, उसको तुम पियो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस प्यालों को तुम पियो। अनाज मतलब परमेश्वर का वचन, नया दाख मधु ये प्रभु यीशु मसीह का लहू, और टटका तेल। और टटका तेल, हम जानते तेल क्या है? तेल अनॉइंटिंग को दर्शाता है। अनॉइंटिंग को क्या कहते हैं हिंदी में? अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक। हम जानते हैं दाऊद का अभिषेक किया गया। हम जानते हैं कि पहला राजा जो शाऊल था उसका अभिषेक किया गया है। परमेश्वर अपने भक्तों का अभिषेक करता है अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। और इसलिए वचन में लिखा है कि तुमको पानी का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से लेना है और पवित्र आत्मा का दान पाना है, तभी तुम परमेश्वर के राज में जा सकते हैं। आज हमको ज़रूरत है कि हम पवित्र आत्मा का दान पाए, उसके बगैर हम परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते हैं। टटका तेल, जैसे वचन में लिखा है,
हम जानते हैं योएल की किताब में परमेश्वर ने कहा, योएल 2:28 और 29, ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर आत्मा उंडेलेगा। ऐसा समय आता है आखिरी समय में परमेश्वर अपने लोगों पर आत्मा उंडेलेगा। वह लोग जो है वो तेल से अभिषिक्त हो जाएगा, और वो तेल परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। हाँ, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलेगा, क्योंकि कोई भी प्राणी परमेश्वर के राज में बगैर पवित्र आत्मा के नहीं जा सकता है। इसलिए वचन में लिखा है कि सबके ऊपर। हाँ, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। हाँ, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हाँ, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हाँ, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। अपना आत्मा उंडेलूंगा। खुदा कहता है कि मैं मेरा पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेलूंगा। हमको प्रार्थना करने, जिनको पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला है वो प्रार्थना करे, परमेश्वर का वचन पढ़कर प्रार्थना करे, और परमेश्वर कहता है कि मैं मेरा आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा। अनाज परमेश्वर का वचन, नया दाखमधु प्रभु यीशु मसीह का लहू, टटका तेल पवित्र आत्मा का अभिषेक, और उसके बाद उत्तम दान। हम परमेश्वर को क्या दान दे सकते हैं? परमेश्वर ने हमको उत्तम दान दिए हैं, लेकिन हम क्या दान दे सकते हैं? खुदा कहता है कि एक टूटे और पिसे हुए मन को मैं तुच्छ नहीं जानता। आज हम टूटा और पिसा हुआ मन लेकर के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो खुदा हमको उत्तम दानों से भर देगा। जैसे वचन में लिखा है, इसलिए वे सियोन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको छुड़ा लिया, और यहोवा से अनाज, नया दाखमधु, टटका तेल, भेड़ बकरियां और गाय बैलों से बच्चे अधिक उत्तम दान पाने के लिए ताता बांधकर चलेंगे, और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा। उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा। सींची हुई बारी, हम जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए, जो भूखा है वह मेरे पास आए, मैं भूखे के भूख को मिटा दूंगा, और मैं प्यासे की प्यास को मिटा दूंगा, क्योंकि मैं जीवन का जल हूँ, क्योंकि मैं जीवन की रोटी हूँ। सींची हुई बारी के समान होगा। हम जानते हैं जैसे दाऊद कहता है भजन संहिता, सींची हुई बारी के बारे में वह कहता है। भजन संहिता 1 में क्या लिखा है? वो झाड़ कैसे है? भजन संहिता 1 से आगे, और वे फिर कभी उदास न होंगे। जो परमेश्वर के सींचे हुए बारी के समान है, वे कभी भी अपने जीवन में उदास नहीं होंगे। हाँ, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, सींचती हुई बारी, और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते
कभी मुरझाते नहीं, कभी भी मुरझाते नहीं, क्योंकि वे कभी भी उदास न होंगे, उनके पत्ते कभी भी न मुरझाएंगे। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे हाँ, वह सफल होता है। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। और फिर यिर्मयाह 31 में 13 हम पढ़ेंगे। उस समय उनकी कुमारियाँ नाचती हुई हर्ष करेगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। खुदा हमारे शोक को दूर करेगा और हमको आनंदित करेगा। जैसे यूहन्ना 16:20 से 24 खुदा कहता है कि मैं तुम्हें आनंदित करूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा और दुख के बदले मैं तुम्हें आनंद दूंगा। हम देख रहे हैं कि ये सारी दुनिया अंधकार के अंदर है, सारी दुनिया दुख के अंदर है, लेकिन इस दुख के अंधकार में भी खुदा कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें खुशियाँ दूंगा, मैं तुम्हें आनंद से भर दूंगा। जिनको प्रभु यीशु मसीह मिला है उनके जीवन में हमेशा आनंद रहेगा। हाँ, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, परमेश्वर कहता है। 24 तक। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। हाँ? परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकी है, तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न सकता है। जब आप खुश होगे तब आपकी खुशी कोई भी छीन नहीं सकता, क्योंकि वो खुशी आपको परमेश्वर ने दी है। आप कुछ खरीदते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई चोर आकर उस चीज को ले जाएगा तो आपकी खुशी गम में बदल देगा। लेकिन ये जो खुशी परमेश्वर देगा, ये खुशी आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। हाँ, 24 तक हो गया। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। हाँ, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। अब तक तुमने मांगा नहीं है। जांच कर तो देखो, मांग कर तो देखो। अब तक तुमने कुछ मांगा नहीं है। मांगो तो तुम पाओगे। मांगोगे तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। तुम क्या मांग रहे हो? तुमको उद्धार को मांगना है। तुम कौन से दरवाजे को खटखटा रहे हो? उद्धार के दरवाजे को खटखटाना है। हमको स्वर्ग के दरवाजे को खटखटाना है। ढूंढोगे तो पाओगे, परमेश्वर के ढूंढोगे तो परमेश्वर को पाओगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसे ये दुनिया देती है वैसे नहीं, मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। और तुम, जैसे वचन में लिखा है, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें शांति, उनको आनंदित करूंगा और उन्हें शांति दूंगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ। और यिर्मयाह की किताब 31 में 14 आखिरी वचन क्या कहता है? 14, मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा। अपने याजकों को मैं तृप्त करूंगा, प्रभु यीशु मसीह कहता है। जब हम तृप्त हो जाते, जैसे हम किसी शादी में गए और खाना हमने खा लिया, और कोई आकर अगर बोलेगा फिर एक बार खाना खा लो, हम तृप्त हो गए, हम फिर से नहीं खाएंगे, क्योंकि हम तृप्त हो गए।
हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के प्यार से तृप्त हो गए हैं। हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के आशीषों से तृप्त हो गए हैं। हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के आनंद से तृप्त हो गए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के शांति से तृप्त हो गए हैं। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा, परमेश्वर कहता है। और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी, मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है, उत्तम दानों से मेरी प्रजा संतुष्ट होगी। जैसे हम पहला पत्रस 2:9 में जानते हैं क्या लिखा है। पहला पत्रस 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपथधारी और याजकों का समाज। जैसे यहाँ पर लिखा है कि मैं याजकों को, तुम याजकों का समाज हो, तुम याजक हो, और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। और तुम परमेश्वर की नीच प्रजा हो, क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो, उस पर अमल करते हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से उजियाले में लाया है, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हाँ, उसके गुण प्रकट करो। अगर हम प्रभु यीशु मसीह है तो प्रभु यीशु मसीह के गुण अपने जीवन के द्वारा हमको प्रकट करना है। खुदा भजन संहिता 91:16 में कहता है कि मैं तुम्हें उद्धार से क्या करूंगा? संतुष्ट करूंगा। 91:16 भजन संहिता 91:16। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा और तुम्हें संतुष्ट करूंगा। अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि मनुष्य के बीच, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम में उद्धार है। उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, और उसी के नाम के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। हमारे पापों की क्षमा होती है। और जैसे प्रेरितों के काम 2:37 और 38 में लिखा है कि जब प्रचार किया गया, जब परमेश्वर का वचन सुनाया गया, हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 37 और 38। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। 37 और 38, 37 और 38, 37, 38। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। हाँ, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। 38 पढ़ रहे हैं, 37 और 38। जब सुसमाचार सुनाया गया, तब वे क्या कहने लगे? तब वे कहने लगे, भाइयों हम क्या करें? जब सुसमाचार सुनाया गया, उन्होंने सुसमाचार को सुना। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने 37? लगे कि हे भाइयों हम क्या करें? हाँ, 37 और 38। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। हाँ, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम उद्धार के लिए क्या करें? हमने सुसमाचार को तो सुना, अब उद्धार के लिए हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि पवित्र आत्मा का दान पाकर ही तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हो। प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा लेकर ही तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हो। इसीलिए वचन में लिखा है, हे जाति जाति के लोगों यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों भी उसका प्रचार करो। कहो कि जिसने इज़राइल को तितर बितर किया था वही उन्हें इकट्ठा भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड के करता है। क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और शत्रु के पंजों से उसके अधिक बलवंत है उससे छुटकारा दिया है। और खुदा ने हमको हमारे पापों से
छुटकारा दिया है, उसके लहू से हमको खरीदा है, उसने हमको अपने नाम से बुलाया है और उसने चुना है। इस सृष्टि को बनाने से पहले उसने आपको और मुझे चुना है। हमको ज़रूरत है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा ले और पवित्र आत्मा का दान पाए और परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि दूल्हा बहुत जल्द आने वाला है। दुल्हन अपने आप को तैयार करे। रूथ से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए धन्यवाद देते कि तो हमेशा अपने लोगों की रक्षा रखवाली करता है, कभी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देता है। जैसे वचन में भी लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में कभी किसी बात की कमी घटी महसूस नहीं होती, क्योंकि तू हमारा चरवाहा है, तू हमारी हर ज़रूरत को पूरी करता है। इसलिए हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। जितने लोगों ने इन वचन को सुना है, उन लोगों के जीवन पर तो अपने आशीष का हाथ बनाए रख, होने दे कि वो आत्मा और सच्चाई से तेरे वचन को ग्रहण करने वाले हो सके। हम में से हर एक को तू अपनी इच्छा के अनुसार चला, अपने आत्मा के अनुसार चला। सारी बातों को तेरे हवाले करते, हम में से हर एक के जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हुए इस वचन के लिए, इस सुंदर से वचन के लिए तेरा दिल से धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना और कबूल करो। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह अपने इन पवित्र वचनों के द्वारा आपको आशीषित